वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल दोस्तों। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के विषय गणित के पेपर के दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी आपके आने वाले एग्जामों के लिए दोस्तों। कुल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। समय 3 घंटा रहेगा दोस्तों और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों इनके हल भी मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, किसी अरिक्त समुच्चय A के लिए ए डैश कोष्टक के बाद डैश बराबर है। ऑप्शन नंबर ए डैश के, ऑप्शन नंबर सी ए के, ऑप्शन नंबर बी फाई के और ऑप्शन नंबर डी यू के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 समुच्चय। ठीक है, रिक्त के समुच्चय की संख्या होगी दोस्तों। पहला ऑप्शन नंबर 1 का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 एन सी 0 का मान होगा दोस्तों 0, 1, 2 या एन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 श्रेणी 2, 4, 8 का 8वां पद होगा दोस्तों 64, 256, 128 या 512। ठीक है दोस्तों, 5वां लिमिट एक्स टेंड टू 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स, कोष्टक के अंदर एक्स प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट बंद का मान होगा 14, 12, 16 या 17। ठीक है, 6वां क्वेश्चन दोस्तों परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4x की नियता है एक्स बराबर माइनस ए, एक्स बराबर ए, वाई बराबर ए, वाई बराबर माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ए प्लस बी पर एन के प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कुल पदों की संख्या होगी ऑप्शन नंबर ए n+2, ऑप्शन नंबर सी एन, ऑप्शन नंबर बी n-1, ऑप्शन नंबर डी n+1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 सही जोड़ी बनाइए। 7 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला 10 to x सामने है वर्गमूल 3। दूसरा 10 माइनस थीटा सामने है cos x, 180 डिग्री 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स कॉट 30 डिग्री माइनस 10 थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन 15 डिग्री वर्गमूल 3 माइनस 1 अपॉन 2 वर्गमूल 3 लिमिट एक्सटेंड टू ए एक्स पर एन माइनस ए पर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो माइनस प्लस 10 थीटा और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों पाई पर सी। ठीक है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, 6 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पहला एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है कहलाता है। दूसरा a क्रॉस फाई किसके बराबर होगा। तीसरा एक्स प्लस बी वाई छोटा या बराबर सी एक रेखीय खालिस्तान है। a प्लस बी पर n के प्रसार में यदि n सम संख्या हो तो मध्य पद खालिस्तान होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्षैतिज रेखा की ढाल 0 हो और ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल, यदि क्षैतिज रेखा की ढाल 0 हो तो ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल खालिस्तान है। ठीक है, और 6वां कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्या ए और बी का गुणोत्तर माध्य खालिस्तान है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्रमांक 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 क्वेश्चन है दोस्तों। फैक्टोरियल 5 का मान लिखिए। केंद्र 0, 0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण लिखिए। तीसरा लिमिट एक्स टेंड टू 0 10 x समान x का मान होता है दोस्तों। चौथा i पर 4 का मान क्या होगा। पांचवा एक्स टेंड बड़ा या बराबर 0 तथा y बड़ा या बराबर 0 का हल किस चतुर्थांश में स्थित होगा। और 6वां 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया प्रतिदर समष्टि ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य लिखिए 6 अंक। ठीक है दोस्तों, तो पहला है परिमित समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित होती है। नंबर 2 फाई रिक्त समुच्चय, समुच्चय के अंदर फाई रिक्त समुच्चय है। तीसरा दोस्तों आई क्यूब बराबर माइनस आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों सभी संख्या को एक पल एक समी संख्या हो, समी संख्या को एक पल एक समी संख्या होती है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दोस्तों एक्स वाई तल में किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई 0 होते हैं। और 6वां 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का माध्य का मान 10 होता है। बता रहे दोस्तों सत्य या असत्य। आगे देखते हैं दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 यदि ए समुच्चय 1, 2, बी समुच्चय 1, 2, 3, सी समुच्चय 5, 6 तथा डी समुच्चय 5, 6, 7 हो तो सत्यापित कीजिए ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। अथवा यदि ए समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर। ठीक है, सर्पाकार कोष्टक, ठीक है सर्पिलाकार कोष्टक, छोटे कोष्टक के अंदर एक्स वाई कॉलन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 द्वारा
प्रदत्त एक समुच्चय है से ए का एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। ठीक है, से क्या करना है आपको, समुच्चय ए से ए का एक संबंध किससे, आर से परिभाषित करना है। पहला, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। दूसरा, आर के प्रांत सप्रांत तथा परिसर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, आर एक्स डेज एक्स प्लस 5 कॉलन एक्स बिलोंग करता है किसको, 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। 2 नंबर, अथवा प्राकृत संख्या के समुच्चय पर आर एक्स वाई कॉलन वाई एक्स प्लस 5 एक संख्या 4 से कम प्राकृत संख्या है, एक्स वाई बिलोंग करते हैं एन को द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। पहला, संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और दूसरा, आर के प्रांत और परिसर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिभ्रमण करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अथवा दोस्तों, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 15 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 30 से छोटा है 60 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब एक से एक प्राकृत संख्या है और दूसरा एक से एक पूर्णांक है, अथवा हल करें 4x + 3 छोटा 6x + 7। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, 1 से 1 पर 4 का मान ज्ञात कीजिए। 2 अंक, अथवा द्विपद प्रमेय से a + b पर n का प्रसार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m जहाँ m + n हो तो pवां पद ज्ञात कीजिए। 2 अंक, अथवा यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर तो प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12, बिंदुओं p 1 - 3 4 और q -4 1 2 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। 2 अंक, अथवा बिंदुओं -3 7 2 और 2 4 -1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13, ये भी 2 अंक का है दोस्तों। लिमिट x टेंड टू मूव 4 का मान ज्ञात कीजिए, अथवा fx = 10x का अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 14, 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, प्रतिदर समष्टि ज्ञात कीजिए। 2 अंक, अथवा एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। प्रश्न क्रमांक 15, एक पासा फेंका जाता है, निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। 2 अंक। ठीक है, पहला, एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। दूसरा, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तीसरा, 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। और चौथा है 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना। और पांचवा 6 से छोटी संख्या प्रकट होना। अथवा PA 3/5 और PB 1/5 दिया है, यदि A और B परस्पर अपरजी घटना है तो PA या B ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 16, 3 अंक का दोस्तों। एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। अथवा यदि A समुच्चय 1 2 3 4 5 6 तथा B 2 4 6 8 तो A - B तथा B - A ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, cos x = 3/5 हो और एक से तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। 3 अंक, अथवा tan x = 5 - 5/12 हो और एक से दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। शब्द रोज के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 3 अंक, अथवा 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। 19, परवलय y = y² = 12x की नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नीता का समीकरण और अभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। 3 अंक, अथवा परवलय x² = -9y की नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नीता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। प्रश्न क्रमांक 20, x² + x + 1/√2 = 0 को हल कीजिए। 4 अंक, अथवा 1/5 + i²/5 - 4 + i/5/2। ठीक है, i/2/5। ठीक है दोस्तों, 1/5 + i/2/5 माइनस कोष्टक के अंदर 4 + i/5/2 को a + i/b के रूप में व्यक्त करें। 4 अंक। प्रश्न क्रमांक 21, यदि दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा n का मान ज्ञात कीजिए ताकि
ए पर n प्लस 2 प्लस बी पर n प्लस 1 अपॉन ए पर n प्लस बी पर n ए और बी के बीच गुणोत्तर हो। ठीक है दोस्तों, 4 अंक का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 22, वर्गमूल x प्लस वाई वर्गमूल 3x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 1 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 4 अंक। अथवा एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल का 2 गुना है, यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शा 1/3 है तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करें। प्रश्न क्रमांक 23, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। 4 अंक। ठीक है, x और f 10 4 30 24 है ना, 30 24 50 28 70 16 और अंतिम में दोस्तों 90 और 5। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है 10 4 30 24 50 28 70 16 और 90 5। ठीक है, अथवा निम्नलिखित अवगणित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें। तो दिया है दोस्तों 4 7 8 9 10 12 13 17। तो दोस्तों इस तरीके से मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन पेपर था दोस्तों। और यहाँ के काफ़ी क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में क्या है, पूरा का पूरा पेपर भी आपको वार्षिक परीक्षा में मिल सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें दोस्तों, और इनके हल भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, है ना, आने वाले वीडियोस में दोस्तों। तो आप क्या है, मेरे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी